आपने चैट जीपीटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ओपन एआई की कंपनी है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि चैट जीपीटी जो इसका ओपन एआई का एआई मॉडल है, वो इस साल उसने तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान किया है, रेवेन्यू लॉस किया है। अब ये कहने को तो लगता है कि दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है और कितना पैसा कमा रही होगी। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस चैट जीपीटी की बुनियाद पर बनाई जा रही हैं और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इसके यूज़र हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा नुकसान क्यों है? तो इसकी वजह है कि किसी भी मॉडल में एआई ट्रेनिंग है, जिसको किसी भी मॉडल को एआई ट्रेन करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेनिंग और दूसरा सर्वर। अब इसमें जो सर्वर इस्तेमाल हो रहे हैं वो एनवीडिया कंपनी के हैं। एनवीडिया कंपनी के जो सर्वर हैं वो बहुत ही महंगे हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी तकरीबन एक दिन की $7 लाख है। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग के लिए जो सरमाया चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके लिए चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इंटरनेट से हो, कहीं से भी वो डाटा उठा रहा है जो ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए या जो भी इसको उसका प्रोसेस है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है चैट जीपीटी के लिए वो तकरीबन $7 बिलियन थी। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अर्सा पहले $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की थी ओपन एआई में। अगर माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट ना करती या इसके चैट जीपीटी के यही हालात रहे तो जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, इसको बैंकरप्सी का खदशा है। आने वाला फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। 2030 में अमेरिका और यूरोप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगी। तो इसी बारे में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, यूएस की कंपनी है, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चार्जिंग के लिए वायरलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। यानी कि उसको उस कार को चार्ज करने के लिए अब आपको उसमें प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ को, बल्कि वो वायरलेसली चार्ज होगा। और इसके लिए जो उन्होंने जो मेथड इस्तेमाल किया या जो मॉड्यूल बनाया है वो तकरीबन 270 किलोवाट उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि वो 270 किलोवाट की पावर के हिसाब से इसको अगर आपको समझना है तो इसको इस तरह समझिए कि जिस तरह आईफोन है उसके जो वायरलेस चार्जर है वो तकरीबन 25 किलोवाट की पावर देता है, लेकिन उसमें क्योंकि सिंगल बैटरी है तो वो कोई ज़्यादा पावर नहीं है और उसके लिए, लेकिन सिंगल बैटरी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही पावर 25 किलोवाट की पावर से वो उसको चार्ज करता है। लेकिन कार में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैटरीज लगी होती हैं तो उनमें जो पावर की ट्रांसमिशन है वो तकरीबन किलोवाट्स के हिसाब से होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पावर है उसको चाहिए होती है। तो ये जो उन्होंने मॉड्यूल बनाया, जिस कंपनी ने बनाया, उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 270 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी है। इसमें जो अहम बात यह है कि ये तकरीबन 5 इंच के फासले से वो वायरलेसली चार्ज कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े प्लाजा या पार्किंग होंगी या मतलब जो भी ऐसे एरियाज होंगे वहाँ पर कोई भी कार खड़ी होगी तो वो उसकी बॉडी के बॉटम से उसको चार्ज किया जा सकेगा। फर्ज करें वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एक कार पार्किंग के लिए खड़ी हुई है, उस पार्किंग पे खड़ी हुई और नीचे उसमें ये मॉड्यूल लगे हुए हैं या ये कॉइल लगी हुई है नीचे ज़ेरे ज़मीन, तो वो वहाँ से इसको ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। यानी कि आप इसको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब उतरने के या कुछ भी करने के, आप कहीं भी काम करो, जो भी कुछ करो, तो आपकी कार एक खड़ी खड़ी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसकी एफिशिएंसी 95% है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये एफिशिएंसी सबसे अहम फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में, वायरलेस में, क्योंकि जो पावर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। मोबाइल वगैरह में ये अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये जो इसकी एफिशिएंसी 95% है, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और एक और चीज़ जो इसमें अहम है वो ये कि ये बहुत ही स्पीड से चार्ज हुई। उन्होंने जो डेमो दिखाया, उन्होंने एक कार को तकरीबन 50% चार्ज कर दिया था 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में, यानी कि 50% चार्ज हो चुकी थी। अगर मिसाल के तौर पे कार की रेंज तकरीबन 200-300 मील है तो वो 10 मिनट में की चार्ज में आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो या कहीं भी काम करते हो, आप पार्किंग में गाड़ी करते हो तो 10 मिनट कुछ भी नहीं होता। 10-15 मिनट में वो इतनी स्पीड से 50% तक आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी होगी। और यही सबसे अहम फैक्टर है किसी भी इलेक्ट्रिक को मास प्रोडक्शन या आम लोगों के इस्तेमाल में लाने के लिए, कि वो बहुत स्पीड पे चार्ज हो ताकि लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। दुनिया में हैकिंग के अजीबोगरीब तरीके हैं।
चीज़ों को हैक करने के, किसी की मालूमात कि क्या कर रहा है इसको देखने के लिए अजीब से अजीब तरीके मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक सबसे अजीबो-गरीब तरीका दरियाफ़्त किया है रिसर्चर की एक टीम ने, और जिसमें आपके जो मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले आ रहा है उसको एक हैकर बिना आपके कोई करीब आपके डिवाइस लगाने के, कुछ भी करने के, सिर्फ़ दूर से ही आप मॉनिटर पे क्या कुछ देख रहे हो उसको 70% एक्यूरेसी या 80% एक्यूरेसी के साथ देख सकता है। अब ये कैसे मुमकिन है कि बिना किसी डिवाइस के किसी चीज़ के वो किस तरह कर सकता है? तो इसके लिए जो वो मेथड इस्तेमाल करा जिसके बारे में ये डेमो दिखाया गया है, वो ये है कि जो एचडीएमआई केबल डिस्प्ले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सीपीयू से निकलकर आपके मॉनिटर में जो केबल जाती है, आमतौर पे पहले वीजीए चलती थी, अब एचडीएमआई चल रही है, फ्यूचर में टाइप सी चलेगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो मॉनिटर है वो तकरीबन एचडीएमआई इस्तेमाल करते हैं। तो एचडीएमआई में ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं होते डाटा को सेंड करने के, सिंपल सा होता है। अब जैसे ही जो इसमें जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी तार में जैसे ही कोई ऐसी सिग्नल गुजरता है, या डीसी जो सिग्नल है वो तो तार के अंदर से गुजर सकता है, लेकिन जो ऐसे सिग्नल है जिसमें मालूमातें कुछ भी होती हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा फ्लैक्स पैदा करता है। जो एसी करंट है या एसी सिग्नल है वो थोड़ा सा फ्लैक्स पैदा करता है। अभी जैसे ही फ्लैक्स वो पैदा करता है ना, वो फ्लैक्स जो है वो तार बजाय तार के सेंटर में से गुजरने के वो थोड़ा ऊपर से गुजरता है, और ये जो और इसी चीज़ को वायरलेस चार्जिंग में या बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो जो फ्लक्स है उसको कैप्चर किया जा सकता है। उसको कैप्चर करने के लिए जो हैकर है, जो भी शख्स है, वो कमरे के करीब या ऐसी जगहों पे थोड़ी दूर रेडियो सिग्नल के ज़रिए उसको कैप्चर कर सकता है। वो दूर एक एंटीना लगाएगा और उससे वो उसको कैप्चर कर सकता है। अब ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या ऐसी जगहों पे, मिसाल के तौर पर बैंक है या कोई ऐसा दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से इसको अगर उसकी मालूमात जो है वो कैप्चर की जा सके तो ये बहुत ही बड़ा मसला, खास तौर पे खुफिया एजेंसीज हो गई या मतलब ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे करोड़ों अरबों का रुपए का कारोबार होता है, जिस तरह बैंक हो गए, उनके सर्वर हो गए, तो पासवर्ड वगैरह देख सकता है, कुछ भी चीज़ें वो देख सकता है। तो इसके लिए जो रिसर्चर हैं वो इनक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो, लेकिन जो आजकल जो केबल आ रही है, जो जदीद केबल है, उनमें वो इनक्रिप्टेड होती है, उनमें इस तरह का ज़्यादा मसला, फ्लैक्स का ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन जो लोकल केबल हैं या सिंपल इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें ये मसला होता है। इसमें जो अहम किरदार है वो है एआई का। वो ये जो रीडिंग है किसी भी फ्लैक्स सिस्टम के सिग्नल को रीडिंग करने का जो तरीका है वो बेसिकली एआई की मदद से, इसको बहुत स्पीड से या बहुत एक्यूरेट किस्म के जो सिग्नल है उसको रीड किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक की। इलेक्ट्रिक कारें तो बहुत ज़्यादा सड़कों पे भी पाकिस्तान में खैर कम, पाकिस्तान इंडिया में खैर कम है, लेकिन बाहर के मुल्क ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और फ्यूचर में तो ये आएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक जो हैं वो अभी तक इतने आम नहीं है, बहुत ही कम है। और उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रक है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बॉडी रखता है और बहुत ही बड़े सामान को वो कैरी करके लेके जाता है, तो उसके लिए अगर उसमें इलेक्ट्रिक उसको बनाया जाए तो उसको चार्ज करने के लिए घंटों लगते हैं। तो अब एक ट्रक को चार्ज करने के फ़र्ज़ करें 5-6 घंटे इतना लगे, तो वो बहुत ही मतलब समझ लीजिए उसको काबिल इस्तेमाल इतना वो चीज़ नहीं है। तो अभी हाल ही में एक जर्मनी की कंपनी, उन्होंने एक डेमो दिखाया जिसमें उन्होंने एक ट्रक को तकरीबन 1025 वाट की पावर, किलोवाट की पावर से उसको चार्ज किया, यानी तकरीबन 1 मेगावाट की पावर से उसको चार्ज किया है। जिसका मतलब ये है कि जो उसमें मौजूद बैटरीज हैं उनको बहुत ही स्पीड से मिनटों या घंटों में, जिस तरह एक कार चार्ज होती है उसी स्पीड से उसको चार्ज किया जा सकेगा। जो ये मॉड्यूल बनाया गया है जर्मन कंपनी की जानिब से, इससे इलेक्ट्रिक जो ट्रक हैं उनको आम इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा सकता है।